डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम या अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वह टेक्निकल थ्योरी के न्यूमेरिकल पार्ट 3 से संबंधित है। इसके पहले न्यूमेरिकल का पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पर पहले ही अपलोड कर दिया गया। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखें, जिससे कि पीछे जितने भी फार्मूले आपको बताए गए हैं उस पर आधारित क्वेश्चन आपके पेपर में, चाहे वह टेक्निकल का पेपर हो चाहे एग्ज़ाम का पेपर हो, कैसे आता है वो आपको पता चले और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी आपको पता चल जाए। तो आइए देखा जाए न्यूमेरिकल का पार्ट 3 वीडियो, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया गया है। देखिए, आज का जो वीडियो है वह न्यूमेरिकल पार्ट 3 से संबंधित है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 की क्लास हो चुकी है। यह न्यूमेरिकल पार्ट 3 है। पहला क्वेश्चन है, एक नेटवर्क दिया गया है जिसमें एक वोल्ट बैटरी है, सोर्स लगा है, यह आपका रजिस्टर हो गया 3 ओम मान का, और यह R ओम का रजिस्टर है। दोनों आपस में किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में, क्योंकि यहाँ पे और कोई ब्रांच नहीं है। R ओम हो गया और यह 24 वोल्ट का एक बैटरी लगा यहाँ पे, ठीक है। 24 वोल्ट का यह बैटरी लगा है। यह 3 ओम हो गया, या R ओम हो गया। यदि हमसे पूछ रहा है यदि परिपथ में 2 एम्पियर की धारा, यदि परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो R का मान बताइए। R का मान बताइए। कह रहा है कि दिया गया नेटवर्क कुछ इस प्रकार से है। यदि परिपथ में इतनी धारा प्रवाहित हो रही है तो हमको बताना है कि R का मान क्या होगा, जबकि दिया गया नेटवर्क कुछ इस प्रकार से है, जिसमें 6 ओम 3 ओम ऑप्शन दिया। पहला दिया है 6 ओम, दूसरा दिया है 3 ओम, तीसरा दिया है 9 ओम और चौथा दिया हमारा 12 ओम। तो बोल क्या रहा है यहाँ पे? देखिए, 24 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स हो गया, उसके सीरीज में 3 ओम का एक रजिस्टर लगा है और उसके सीरीज में R ओम का एक रजिस्टर लगा है। और यहाँ पे कह रहा है, साफ साफ कह दिया यहाँ पे कि यदि परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो R का मान बताओ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, आइए देखा जाए। देखिए, यहाँ पर अगर टोटल वोल्टेज की बात किया जाए तो टोटल वोल्टेज कितना है? 24 वोल्ट है टोटल वोल्टेज। यहाँ पर R जो है, R देखेंगे तो R अगर हम R डैश निकालें तो 3 ओम और R दोनों ये क्या एक दूसरे के श्रेणी क्रम में है, तो यह हो जाएगा R प्लस 3 ओम के बराबर हो गया। अब हमें I भी दिया है, I दिया है हमारा कितना है? 2 एम्पियर करंट दिया है यहाँ पे। तो अगर यह 2 एम्पियर का करंट यहाँ पे दे दिया तो हमसे पूछ रहा है कि R का मान बताइए। तो अगर हम I निकालना चाहें तो I को हम निकाल सकते हैं कि I बराबर होगा V अपान RT के बराबर। और यहाँ से अगर RT हम लिखना चाहें तो RT को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, RT बराबर होगा V अपान I। RT बराबर होगा V अपान I। V का मान है 24 और I का मान है 2। यह हो जाएगा 12 ओम के बराबर। 12 ओम के बराबर हो गया। और RT किसके बराबर है? R प्लस 3 के बराबर है। तो R प्लस 3 बराबर हो गया 12 ओम। तो R बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3 बराबर 9 ओम के बराबर। 12 माइनस 3 बराबर 9 ओम के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से जो R का मान आ गया, जो दिया गया नेटवर्क है, R का मान हो जाएगा R बराबर 12 माइनस 3 बराबर 9 ओम के बराबर। तो यह हमारा C ऑप्शन सही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताया जाए। तो यह एक आसान सा क्वेश्चन था जो UPSSC के पेपर में आया हुआ है। इसको अच्छे से समझ लीजिए कैसे क्या करना है। या क्वेश्चन आसान था, बस ये 2 रजिस्टर थे जो आपस में श्रेणी में जुड़े थे, सीरीज में जुड़े थे। एक वोल्टेज सोर्स था और टोटल करंट जो दिया था, टोटल करंट हमें मालूम हो गया। तो हम यहाँ से ओम के नियम का पालन करके, ओम का नियम जो है उसका फार्मूला लगा के ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए,
दूसरा क्वेश्चन भी क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है, यह रजिस्टर है जिसके रेजिस्टेंस का मान है 30 ओम, यह 20 ओम का रजिस्टर है, यह 20 ओम का रजिस्टर है, और यहाँ पे एक 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। तो अब देखिए पूछ क्या रहा है कि करंट आई का मान बताइए। यहाँ पे करंट आई है, यह भी 100 वोल्ट है, कह रहा है कि करंट आई का मान बताइए, यानी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आई, आई का मान क्या होगा हमें यह बताना है। ऑप्शन दिया है यहाँ पे 0, 1 एम्पियर, -1 एम्पियर, 10/3 एम्पियर। तो 4 ऑप्शन हमारे पास दिया है और कह रहा है कि करंट आई का मान क्या होगा। तो आइए देखा जाए कि ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ यह समझ लीजिए कि देखिए 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, या प्लस सिरा बैटरी का या माइनस सिरा, या प्लस सिरा या माइनस सिरा। अगर हमें आई करंट बताना है तो हम क्या करेंगे कि आई का जो मान होगा, इसको मान लीजिए यह वोल्टेज सोर्स है V1 और इसको मान लीजिए यह वोल्टेज सोर्स है V2, ठीक है, और यह रजिस्टर है हमारा R। तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा V1 माइनस V2 अपान 30, ठीक है। माइनस क्यों किया गया, प्लस क्यों नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, अगर पोलरिटी बदल जाए, दो बैटरी दो सोर्स इस प्रकार से लगे हैं कि यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस प्लस है, तो यहाँ पे जो दोनों का डिफरेंस ना लेके यहाँ पे हम प्लस लेंगे। लेकिन अगर पोलरिटी दोनों की समान है, चाहे प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो उस केस में जो बैटरी का वोल्टेज है उसका हम डिफरेंस लेंगे और दिए गए रजिस्टर से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर जो उसका मान आएगा वो हमारा करंट हो जाएगा। तो V1 का मान देखिए 100 वोल्ट है, V2 का मान कितना है 100 वोल्ट है, तो 100 माइनस 100 करेंगे बटे 30 यानी 0। तो टोटल करंट कितना हो गया 0 एम्पियर के बराबर, टोटल करंट हो जाएगा 0 एम्पियर के बराबर। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, चाहे आप अपना सेमेस्टर का पेपर दीजिए चाहे आप अपना टेक्निकल पेपर दीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया जाए। तो यह हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब आइए देखा जाए थर्ड क्वेश्चन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन यह आपके पेपर में आया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करना है इजी तरीके से उसको देखा जाए। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, ये तीसरा क्वेश्चन है। एक वोल्टेज सोर्स है जिसके वोल्टेज का मान है 100 वोल्ट, यह 10 ओम का रजिस्टर है, यह 10 ओम का रजिस्टर है, इसके पैरेलल में आर मान का एक रजिस्टर जुड़ा है, इसके पैरेलल में एक आर मान का रजिस्टर जुड़ा है। तो यहाँ पे देखिए अगर यह 10 ओम हो गया, 10 ओम हो गया, यहाँ पे एक चीज़ और दिया है, यह 2 एम्पियर दिया है आर जो रेजिस्टेंस है हमारा। तो यहाँ पे देखिए 100 वोल्ट का यह वोल्टेज सोर्स हो गया, 10 ओम का 2 रजिस्टर हो गया, और इस 10 ओम रजिस्टर के समांतर में पैरेलल में एक आर मान का रजिस्टर जुड़ा है। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर इफ़ द करंट इन द आर ब्रांच इज़ 2 एम्पियर। तो हमें बताना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर, आर का मान क्या होगा। तो ऑप्शन दिया है 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 40 ओम। यह अपने आप में एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपके टेक्निकल पेपर की दृष्टि से। ये सब सारी चीज़ें दी गई है, हमें आर का मान बताना है। तो आप यहाँ से ध्यान से इसको देख सकते हैं कि देखिए अगर यह करंट हम मान लें आई करंट है, यहाँ पे करंट हम मान लें कि यह आई करंट है, ठीक है, तो यह नोड हो गया। अब केसीएल के नियमानुसार इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट एनी नोड और जंक्शन, द सम ऑफ ऑल द करंट, अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल द करंट इज इक्वल टू 0, या इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे देखिए अगर करंट यह आई चल रहा है तो 2 एम्पियर इधर गया, तो इधर कितना जाएगा I माइनस 2 एम्पियर, I माइनस 2 एम्पियर का करंट इधर आएगा, ठीक है। यह आपका हो गया I माइनस 2 एम्पियर का करंट यह हो गया, ठीक है। अब हम क्या करें
इसका नॉमेनक्लेचर कर दे, या ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, या ई हो गया और एफ हो गया। तो यहाँ पर 3 लूप बन रहे हैं, 1 2 एक बड़ा वाला, 3 लूप बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले छोटे वाले लूप में देख लें। मेष ए बी सी डी में, ए बी सी डी में, अब देखिए अगर हम केवीएल का नियम लगा दें और करंट के डायरेक्शन को कुछ ऐसे दिखा दें, केवीएल के अनुसार क्या हो जाएगा, 100 माइनस 10i माइनस 10i माइनस 2 बराबर 0। केवीएल का नियम क्या कहता है, किसी भी लूप या मेष में जो प्रत्येक रजिस्टर के सिरे का वोल्टेज ड्रॉप है वो वोल्टेज सोर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए अगर हम 100 को ऐसे लिख दें और बाकी चीज़ को उधर पक्षांतर कर दें तो यह 10i हो जाएगा, यह हो जाएगा 10i माइनस 2 के बराबर। अब यहाँ पे यह 100 हो गया, अब देखिए यह 10i 20i माइनस 20 हो जाएगा। अब 20 को इधर पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 100 प्लस 20 बराबर 20i। ठीक है, तो 120 बराबर हो गया हमारा 20i, 120 बराबर हो गया 20i, तो i बराबर हो जाएगा 120/20 यानी 6 एम्पियर। i बराबर हो जाएगा 120/20 यानी 6 एम्पियर। तो यह करंट हमें पता चल गया, I करंट हमें पता चल गया। और जब I करंट पता है तो यहाँ पे देखिए यह जो होगा ब्रांच BC में जो करंट बहेगा वो कितना होगा, I माइनस 2 यानी 6 माइनस 2 4 एम्पियर करंट इधर बहेगी, 4 एम्पियर का करंट इधर बहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए, एक कॉन्सेप्ट का यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे, वह क्या है कि 10 ओम और 8 ओम का रजिस्टर एक दूसरे के किस क्रम में है, समांतर क्रम में पैरेलल में जुड़े हैं। और पैरेलल में जाए जितने भी रजिस्टर एक दूसरे के पैरेलल में जुड़े हों वहाँ पे सबके सिरे पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप बराबर यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि VBC इज इक्वल टू VEF, VBC इज इक्वल टू VEF, यह हो जाएगा VBC इज इक्वल टू VEF के बराबर। VBC किसके बराबर होगा, इसमें करंट कितनी बह रही है, 4 गुणे 10, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वोल्टेज बराबर I इंटू आर, वोल्टेज बराबर I इंटू आर के बराबर। तो यह हो जाएगा आपका, देखिए 4 गुणे, यह हो जाएगा 4 गुणे 10 बराबर यहाँ पे जो करंट है 2 गुणे R के बराबर। तो यहाँ से R बराबर हो जाएगा 40/2, 40/2 यानी 20 ओम के बराबर। तो रजिस्टर R का मान कितना आ गया, रेजिस्टेंस का मान 20 ओम के बराबर। यह हो जाएगा आपका 40, यहाँ पे देख लीजिए यह था 4 गुणे 10 बराबर 2 गुणे R के बराबर, 2 गुणे R के बराबर। ठीक है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस का मान आ गया वह 20 ओम के बराबर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।